गाइस ये वाला एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है, क्योंकि इसके बाद इसका और कोई एपिसोड नहीं है। तो आगे जब भी इसका कोई एपिसोड आएगा तो मैं उसे इसी चैनल पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एपिसोड 53 के शुरुआत में हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ युवान बोलता है, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम लड़कियों के बीच में बात करने का, लेकिन आज ओलिविया का रेस्ट करने का डे है, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ चाय पीने के लिए। और जब मैं तुम्हें बुलाने के लिए गया था तब मैंने तुम लोगों की थोड़ी सी बातें सुन ली। फिर युवान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अभी तुम्हें क्या हो गया, क्या अभी तुम भागने और कूदने नहीं वाली हो? जिया सोचती है ओलिविया ने उससे कहा था मुझे जल्दी एक गन को ढूंढना पड़ेगा, मुझे उस मेट को मारना पड़ेगा जिसने फैमिली के सीक्रेट को बाहर निकाल दिया। जिया ये सोच के डर के मारे सफेद पड़ जाती है और वो बोलती है, अभी ओलिविया ने मुझसे कहा कि वो एक गन ढूंढने के लिए गई है। युवान चौंकते हुए बोलता है, क्या? जिया सोचती है ओलिविया ने उसे गन पॉइंट पे रखा हुआ होता है और ओलिविया बोलती है, तुम भी युवान फैमिली के बारे में काफी कुछ जानती हो तो मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। जिया रोते हुए बोलती है, मैंने तो खुद को काफी बड़े प्रॉब्लम में फंसा लिया है, मैंने तुम्हारे बचपन के तस्वीर को देखने के लिए क्यों गया था? हमें दिखाया जाता है जिया सपनों की तरह रियलिटी में भी ऐसे कांपते हुए रो रही होती है। युवान उसके सर पे मारते हुए बोलता है, जाग जाओ तुम स्ट्रॉबेरी गर्ल। फिर युवान रिलैक्स होते हुए बोलता है, ये उतना भी सीरियस नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, और ओलिविया भी थोड़ी देर में शांत हो जाएगी तो तुम उसकी भी चिंता मत करो। फिर वो अपने तस्वीर की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें बता देना चाहिए, मैंने इससे पहले तुमसे कहा था ऐसी बहुत सी चीजें जो अभी तक मैंने तुम्हें नहीं बताया है, तो मुझे लगता है अब वक्त आ गया है तुम्हें ये सब जानने का। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। युवान बोलता है, मैं अपनी जिंदगी के पहले 9 साल एक दूसरे शहर में बिताता था, हर महीने फादर मुझसे मिलने आते थे, हर बार जब मैं उनसे मिलती थी तब मुझे अनजान लोगों की तरह लगते थे क्योंकि हम काफी सालों बाद मिलते थे। हमें युवान के बचपन का दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे बोल रहे होते, मेरे मम्मी ने कहा है उससे ज्यादा दोस्ती नहीं करने को क्योंकि वो नाजायज औलाद है। युवान बोलता है, ज्यादा बच्चे मेरे साथ बात नहीं करते थे और ना ही मुझसे दोस्ती करते थे, वो बस दूर से मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं उन लोगों से काफी ज्यादा अलग हूँ और मेरे बारे में बात करते थे। फिर वो सीढ़ियों से उतरते हुए बोलता है, तब तक जब तक मैं 9 साल का नहीं हो गया। हमें अभी के युवान के पीछे 9 साल का युवान दिखाया जाता है। जिया उसके पास से गुजरती है और पीछे मुड़ के 9 साल के युवान को देखती है। अभी का युवान बोलता है, उसके बाद से मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगा और मुझे मेंशन दिया गया, मुझे बताया गया कि आज से यही मेरा घर होगा और मुझे यहीं पर ही रहना होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया था तब मुझे नहीं पता था कि अमीर लोग कैसे एक्ट करते हैं। हमेशा लोग मेरे बारे में बात करते थे कि मैं नाजायज हूँ और मैं युवान ग्रुप का लायक नहीं हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं उनकी बातें सुनता गया मुझे समझ में आया मेरे फादर के जो वाइफ है वो माँ नहीं बन सकती है और मेरी जो माँ है वो मेरे फादर के बस लवर है। मैं ऐसा प्रोडक्ट हूँ जो किसी के हैप्पी फैमिली में डिस्ट्रक्शन ला सकता है। मैंने अपने ओरिजिन को चूज नहीं किया और ना ही मैं अपने फ्यूचर को चूज कर सकता हूँ। फिर वो जिया की तरफ देखता है और बोलता है, मैं बस एक यंग मास्टर हूँ जो अचानक से यहाँ पर आ गया और उससे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। जिया उसकी बातें सुन के कुछ नहीं बोलती है और वहीं पर ही खड़ी रहती है। युवान बोलता है, और मैं खुद को फोर्स करने लगा ऐसे एक्ट करने के लिए जैसे मैं युवान ग्रुप का असली हकदार हूँ। मैंने लोगों के बीच में अपनी इमेज और अपनी इन्फ्लुएंस बनाए। मैं ऑर्डिनरी लोगों से काफी ज्यादा अलग रहने लगा क्योंकि मुझे खुद को उनसे अलग दिखाना था। और जब मैं उस लड़की से फेस टू फेस मिला जिससे मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, मेरे थॉट्स काफी ज्यादा बदलने लगे। मुझे लगा वो मेरे लिए काफी होगी, वो एक परफेक्ट मैच होगी जिसका हाथ पकड़ के मैं पिछले सारी चीजों को भूल सकता हूँ। वो स्कूल में इकलौती लड़की है जो मेरे साथ हर चीजों में मैच करती है। उसके बाद मेरा एक ही गोल था कि मुझे इस युवान ग्रुप का असली हकदार बनना है और बस एक नाजायज बन के नहीं रह जाना है जैसा लोग मुझे बोलते हैं। फिर युवान थोड़ा सा उदास होते हुए बोलता है, तो ये था मेरा सीक्रेट, तो अब मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मुझे यकीन है इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम मुझे एक विलेन की तरह देख रही होगी। स्ट्रॉबेरी गर्ल, तुम्हें इतना डार्क एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है और तुम मुझे ये मत बोलना कि इससे पहले तुम सोच रही थी कि मैं हीरोइक टाइप इंसान हूँगा। फिर वो चमकते हुए बोलता है, वैसे भी इन सारे बातों को भूल जाओ, मैं अभी भी युवान ग्रुप का इकलौता वारिस हूँ, उस युवान ग्रुप का जिसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। ऑर्डिनरी इंसान मेरे जैसे लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। जिया थोड़ी सी उदास होती है, बोलती है, तो फिर क्या तुम खुश हो? युवान अपने कप पे चाय डालते हुए बोलता है, इस बारे में मैंने कई वक्त से नहीं सोचा और वैसे भी अभी मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिया बोलती है, लेकिन अगर तुम्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क पीना पसंद है तो फिर तुम खुद को फोर्स क्यों कर रहे हो ब्लैक टी पीने में? ये बात तुम्हें भी पता है कि ब्लैक टी से ज्यादा स्ट्रॉबेरी मिल्क तुम्हें पसंद आएगा। युवान उस स्ट्रॉबेरी मिल्क की तरफ देखता है और फिर उसे नीचे गिराते हुए बोलता है, जिया मुझे पता है तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। अगर मैं सच बताऊं तो मैंने खुद से भी ये सवाल कई बार पूछा है। मैं हमेशा भागता रहता था और अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा करता था, लेकिन मैं चाहे कितना ही कोशिश क्यों ना कर लूं, इनमें से एक भी चीज मेरा नहीं होने वाला, ना ही ये मेंशन और ना ही मेरे फादर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब और भाग नहीं सकता। अंत में मेरे नाम के साथ ये जरूर बोला जाएगा कि मैं एक नाजायज हूँ और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है पीछे भाग जाने का, क्योंकि मैं युवान ग्रुप का इकलौता सक्सेसर हूँ। फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं हमेशा इस ब्लैक टी को पीता हूँ लेकिन ये भी मेरा नहीं है। इस ब्लैक टी को कॉमनर टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और मैं युवान ग्रुप में आने के बाद ही स्ट्रॉबेरी मिल्क पीने का हक खो चुका हूँ। जिया उसकी सारी बातें सुनती है और फिर बाहर की तरफ देखते हुए बोलती है, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मेरी इकलौती हॉबी जॉगिंग है। युवान उसकी तरफ देखता है। जिया फिर से बोलती है, ओरिजिनली ये बस मेरा एक हॉबी था लेकिन अंत में मैं ट्रैक टीम में ज्वाइन कर गई। लोग मुझसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगे और वो लोग हमेशा मुझे चीयर करने लगे और मुझे इनकरेज भी करने लगे ताकि मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाऊँ। अगर मैं
सच बताऊँ तो ये भी काफी ज्यादा थका देता है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं कहीं पे छुप जाऊँ या फिर यहाँ से चुपचाप भाग जाऊँ। युवान ये सुन के चौंक जाता है। जिया बोलता है, जब भी मैं ऐसा सोचता था तभी मुझे तुम्हारे बारे में याद आता था। सीनियर, तुम ऐसे लाइफ जीते हो जिसका बस आम लोग सपना देखते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है हमेशा स्पॉटलाइट में रहना ये भी तुम्हें काफी ज्यादा थका देता होगा। लेकिन तब भी तुमने कभी नहीं कहा कि तुम थक चुके हो। तुम हमेशा काफी ज्यादा पैशनेट रहते थे और हमेशा हर चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। तुम वो सब कुछ करते थे जो तुम कर पाते थे। युवान उसकी सारी बातें सुनकर चौंक जाता है। जिया बोलती है, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी तो मुझे मेरा प्रेशर काफी ज्यादा कम लगता था। फिर जिया आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है, मैं लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन मैं इस चीज को भी हेट नहीं करती, क्योंकि मुझे पता चल गया है चाहे मैं एक ऑर्डिनरी जिया रहूं या फिर मैं ट्रैक टीम की जिया रहूं, उन दोनों जिया को एक चीज काफी ज्यादा पसंद है और वो है जॉगिंग करना, और ये कभी नहीं बदलने वाला। फिर वो युवान की तरफ देखते हुए बोलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा पास्ट कैसा हो या फिर तुम्हारा प्रेजेंट कैसा है, तुम हमेशा तुम ही रहोगे और ये कभी भी नहीं चेंज होने वाला। युवान सोचता है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है तब किया है जब मैं 9 साल का था। मैं अपने उस वक्त को काफी ज्यादा डिसलाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अपनी जिंदगी से मिटा दूं। फिर वो अपने 9 साल के युवान को सोचता है और उसका गला पकड़ते हुए बोलता है, लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल नहीं बदला हूँ। जिया बोलती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? तुम वो हो जिसने उस लड़की की मदद की थी जो एक ट्रैक टीम के रेस पे भागते हुए गिर गई थी और उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी। तुम वहाँ पर आए थे और उसे उठा के ले गए थे। फिर तुमने उसके पैर में बैंडेज बांधा और उसे घर तक छोड़ा है। तुमने उस लड़की की मदद की जो फाइनेंशियली काफी ज्यादा ट्रबल में थी। तुमने उसे बिना पता चले कि वो तुम थे जिसने उसकी मदद की है, तुमने उसकी मदद कर दी। और तो और तुमने एक स्टेज शो भी प्लान किया जिससे सारे लोग एक दूसरे को जान पाए और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाए। वो तुम थे जिसने मुझे बताया था एक ऑर्डिनरी लड़की बनने में कोई बुराई नहीं है। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम्हारे एनकरेजमेंट की वजह से ही आज मैं बिना डरे आगे बढ़ती रहती हूँ। फिर युवान की तरफ देख के मुस्कुराते बोलती है, तुम्हारे जैसा लड़का काफी ज्यादा स्पेशल है, भले ही वो एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से क्यों ना आया हो। युवान पहले तो ये सब सुन के चौंक जाता है और फिर वो अपने टी पे स्ट्रॉबेरी मिल्क डाल के पीते हुए बोलता है, इसका टेस्ट उतना भी बुरा नहीं है, मुझे लगता है मुझे आगे से इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करना चाहिए। जिया ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो थोड़ी सी उदास होती है, बोलती है, युवान तुमने मुझे इनकरेज किया था एक नई पॉसिबिलिटी ढूंढने के लिए। तुमने मुझसे कहा था कि मैं नानिया के अलावा भी अपनी हैप्पी एंडिंग पा सकती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हमेशा आगे बढ़ती रहूंगी और अपने हैप्पी एंडिंग को ढूंढूंगी। फिर वो युवान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, अब जब हम दोनों ने अपने सीक्रेट रिवील कर दिए हैं तो फिर क्यों ना हम अपने टर्म्स एंड अलायंस को कुछ चेंज करें। मुझे तुम्हारी मदद करने दो तुम्हारे लाइफ की नई पॉसिबिलिटी को ढूंढने के लिए। चलो हम दोनों अपनी जिंदगी को खुद से बनाते हैं। युवान ये सुन के मुस्कुराता है और फिर वो ओलिविया के पास आके खड़ा हो जाता है। फिर युवान बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है, तो फिर यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, चलो हम दोनों एक साथ मिलकर अपनी जिंदगी को ढूंढते हैं। और इसके साथ ही एपिसोड 53 के साथ इस मांगा का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है।